वेतनमान समेत अन्य मांगों को लेकर आज शिक्षा मंत्री वैद्यनाथ राम के साथ सहायक आचार्य की जो है बैठक हुई है, सहायक शिक्षकों की। और 2.5 घंटे तक बैठक के बाद जो है कोई रास्ता निकला है या फिर नहीं निकला है। हमारे साथ जो पारस शिक्षक है जो बैठक के अंदर मौजूद थे, उनसे बात कर लेते हैं। बैठक में क्या निकल के आया? जो मांग लेकर आप लोग आए थे वो मांग रखे तो कितना सहमति बन पाया? देखिए, स्वर्गीय शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की अध्यक्षता में एक हम लोगों की सहायक अध्यापक नियमावली बनी है। उस नियमावली के कुछ पार्ट हैं कि वेतनमान, अनुकंपा और ईपीएफ का लाभ भी सहायक अध्यापक को दिया जाएगा। बीच में सरकार के साथ बहुत सारी समस्याएं, कोरोना क्रिया या जो भी हो गए, उसके तहत हम लोगों ने इंतजार करते रहा। आज 5 वर्ष बीत गया। माननीय मुख्यमंत्री जी भी चुनाव के मैदान में कहे थे कि हमारी सरकार बनेगी तो मैं वेतनमान और अन्य सुविधा उपलब्ध कराऊंगा। इसको लेकर चूंकि अब चुनावी वर्ष है, बहुत जल्द आचार संहिता लगने वाला है, हम लोगों ने अपनी बात को लेकर 20 तारीख को घेराव किया था, जिसमें माननीय शिक्षा मंत्री ने आज बुलाया और हमारी ईपीएफ, अनुकंपा और ये वेतनमान को लेकर इनको अपनी बातों से हम लोग अवगत कराए। तमाम पदाधिकारी उपस्थित थे, विभाग के सेक्रेटरी साहब थे, एसपीडी थे, प्रशासनिक लोग थे। मांग पर सहमति बनी और सारी बातों को बोलने के बाद इन्होंने कहा कि जितने भी मांगे हैं वो नीतिगत मामला है, मैं बिना मुख्यमंत्री के सहमति का नहीं कर सकता हूँ। तो इन्होंने 12 तारीख तक का एक समय निर्धारित किया है कि 12 तारीख को पुनः आप लोग के साथ बैठेंगे, एक बार मुख्यमंत्री जी से हम लोग बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे की बात होगी। तो हम लोग भी 12 तारीख तक इंतजार कर रहे हैं। अगर उस दिन तक काम बनता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग फिर आगे की रणनीति तय। 25 तारीख को किस चीज को लेकर बैठक हुई थी, किस विषय पर? 25 तारीख को माननीय शिक्षा मंत्री अपने आवास पर सिर्फ ये जानना चाह रहे थे कि हमारी समस्या क्या थी। आज जो बैठक हम लोग के साथ हुई वो विभागीय बैठक हुई। इसमें विभागीय सचिव के साथ तमाम पदाधिकारी थे और यह एक निर्णायक बैठक मान रहे थे हम लोग। लेकिन कुछ ऐसे बिंदु हैं जो बिना मुख्यमंत्री के सिवा नहीं कर सकते हैं माननीय मंत्री जी, इसलिए उन्होंने कहा कि एक बार मैं मुख्यमंत्री से मिलकर तब आप लोग के साथ बैठक करूंगा। मतलब पेज फिर से फंस गया? पेज फंसा नहीं है। पूर्ण विश्वास है कि इस सरकार से हम लोग को लाभ मिलेगी और माननीय मंत्री जी बहुत पॉजिटिव है। हम लोग को 12 तारीख को जो है बोले हैं कि आप लोग आइए, मुख्यमंत्री जी से जो भी बिंदु है उससे हम बातचीत कर लेते हैं। हम लोग उम्मीद है कि हम लोग को समतुल्य मानदेय इस सरकार से मिलेगी, ईपीएफ का लाभ भी मिलेगी और भी जो अन्य मांग है, छोटी छोटी मांग, मंत्री जी पॉजिटिव दिखे। आशा है कि हम लोग को पूर्ण इस सरकार से सारा सुविधा हम लोग को मिल जाएगी। मतलब 2.5 घंटे यही बातें होती रही कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। इस माटी की सरकार से हम लोग को पूर्ण विश्वास है और आज तक हम लोग विश्वास किए और हम लोग पूर्ण विश्वास है कि सरकार से हम लोग को समतुल्य मानदेय मिल जाएगी। निरंजन कुमार दे, राज्य सदस्य। तो 12 तारीख को क्या लग रहा, कुछ होगा? देखिए, आज हम लोग पूर्व में ही ड्राफ्ट हम लोग माननीय मंत्री जी को सौंप चुके थे। उन्हीं ड्राफ्ट पर आज हम लोगों की चर्चा हुई। माननीय मंत्री जी वेतनमान पर वित्तीय बोझ का हवाला देते हुए साइड हो गए, परंतु जब हम लोगों ने दूसरा विकल्प के तौर पर वेतनमान समतुल्य मानदेय पर अड़ा, वेतनमान समतुल्य पर भी उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को लेकर हम मुख्यमंत्री से बात करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री से बात करेंगे। मुख्यमंत्री से बात करने के बाद ही इस पर हम अंतिम फैसला ले सकते हैं। क्यों? इसके लिए उन्होंने अगली बैठक 12 तारीख की तय की है और हम लोगों को माननीय मंत्री जी से सकारात्मक बात हुई है, उनसे पूरी उम्मीद भी है। माननीय मुख्यमंत्री से भी उम्मीद है कि हमारे जो आशा है, आशा को वो दरकिनार नहीं करेंगे, हमारी उम्मीद और आशा को फल स्वरूप ही काम करेंगे। उम्मीद है मैं 12 तारीख को हमारी मांग पूरी करेंगे। अगर हमारा आशा के साथ आए थे, वो आशा जो है अभी तक नहीं हुआ है। क्या बात हुई, कुछ बात निकला? ये कह रहे हैं कि 12 तारीख को फिर से वार्ता होगी। देखिए, फलाफल नहीं निकला है। माननीय मंत्री जी को अपनी भावनाओं से, अपनी भावना मतलब 62,000 भावनाओं से अवगत करा दिया गया है। एकदम मंत्री जी को हम लोग सभी वार्ताकार वेतनमान पर हम लोग अड़े। वेतनमान देने की स्थिति में राज्य सरकार नहीं दिखी। समतुल्य मानदेय पर हम लोग आकर के रुके हैं। समतुल्य मानदेय से इतर कोई स्वीकार नहीं होगा। माननीय मंत्री जी इसके लिए 1 सप्ताह का समय लिए हैं। अगले सोमवार को बैठक होगी और लग रहा है कि इस सरकार से उम्मीदें जो बना करके हम लोग रखे हैं, ये सरकार हम लोग को समतुल्य मानदेय, वेतनमान के समतुल्य मानदेय जरूर देगी। कह रहे थे आप, कुछ कह रहे थे? आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है कि 12 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करने के उपरांत वो हमारी वेतनमान समतुल्य मांग पूरा करेंगे।
लेकिन यदि उस दिन हमारा वेतनमान समतुल्य मांग पर बात नहीं बनती है तो तुरंत हम लोग बैठक करके राज्य कमेटी के सदस्य फिर जो आंदोलन स्थगित किए हैं आश्वासन पर माननीय मंत्री जी के, वो आंदोलन को हम लोग फिर रणनीति सुचारू रूप से आंदोलन चालू करेंगे। आंदोलन हो सकता है अगर 12 तारीख को भी यही होता है तो 12 तारीख को क्या लग रहा है कोई रास्ता निकलेगा? क्योंकि इससे पहले बहुत सारी बैठकें हो चुकी हैं। इससे पहले जो पूर्व मंत्री थे जगन्नाथ महतो, उनके साथ भी आप लोगों की बैठकें हुई थी। रास्ता सरकार को निकालना चाहिए, रास्ता निकालने के लिए हम लोग बैठक कर रहे हैं सरकार के साथ। नहीं निकालती है सरकार तो हम लोग जो सो आंदोलन करेंगे। आंदोलन के लिए हैं, वादा किए थे हेमंत सोरेन, वादा पूरा नहीं हुआ हेमंत हम लोग का वेतनमान के समतुल्य मानदेय का। अगर ये सब नहीं होगी तो फिर हम लोग आंदोलन करेंगे। हम लोग तो लगातार आंदोलन करने वाले लोग हैं, हम लोग सड़क से सदन तक आंदोलन करने वाले लोग हैं। हम लोग की जो मांग है वो गलत नहीं है, हम लोग का मांग सही है कि हमको आप वेतनमान दीजिए, क्योंकि जो उन्होंने वादा किया था उसी बात पर हम लोग अडिग हैं। हम लोग को इधर कोई बात नहीं करते हैं। हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग पढ़ाने पर ज़्यादा हम लोग ध्यान देते हैं, लेकिन अगर पेट की बात आ जाती है, अपने करियर की बात आ जाती है तो कहीं ना कहीं हम लोग दुखित होते हैं। सरकार ने वार्ता के लिए बुलाया, यह कहकर के हम आपके बात को लेकर के हम आगे बढ़े हैं, सकारात्मक सोच के लिए आगे बढ़े हैं। हम लोग बैठे, लेकिन आज बात नहीं बनी है। जहाँ तक वेतनमान की बात है, कहीं ना कहीं हम लोग को इससे दुख हुआ है। आज वेतनमान की कहीं भी जो है सो वेतनमान के लिए सकारात्मक बात नहीं हुई। अब हम लोग एक ही बात है कि वेतनमान के समतुल्य मानदेय पर सरकार जो सो आगे बढ़ रही है, हम भी आगे बढ़ रहे हैं। अगर वेतनमान के समतुल्य मानदेय सरकार देती है तो हम लोग उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है। वरना अगर वेतनमान के समतुल्य मानदेय नहीं देती है तो हम लोग बस वही आंदोलन, वही सड़क से सदन तक हम लोग जाएंगे। इसमें कहीं हम लोग जो है सो इस पर जो है सो पीछे हटने वाले नहीं है। धन्यवाद। पूरी तैयारी के साथ आए थे, किस तरह से अपनी बातों को रखना है लग रहा है आप लोग, क्योंकि 25 तारीख को जो वार्ता हुई थी बैद्यनाथ राम मंत्री के साथ, उसके बाद आप लोग पूरी तैयारी के साथ भी आए थे। किस तरह से अपनी बातों को रखना है, कैसे कन्विंस किया जाए, क्या कुछ आपके आधार हैं, वो आधारों को अपने रखा, लेकिन फिर से एक नेक्स्ट डेट मिल गया है। जी बिल्कुल, बड़ी आशा और उम्मीद के साथ आज झारखंड के 62,000 सहायक अध्यापक इस बैठक की ओर टकटकी लगा कर रखे थे, लेकिन कई आशा के अनुरूप आज की वार्ता हम नहीं कहेंगे। वेतनमान को लेकर के हम लोगों ने जो संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी का था, हम लोगों ने बैठक में कहा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का ये वादा विगत विधानसभा चुनाव 2019 के पूर्व की हमारी सरकार बनेगी तो झारखंड के पारा शिक्षकों में वेतनमान दूंगा। आज वो वादा मैंने हम लोग बहुत ज़्यादा उस पर मैंने कहिए कि अपेक्षित नहीं रूप से रिजल्ट आया। वेतनमान के समतुल्य मानदेय पे भी बात हुई, उस पर भी बहुत ज़्यादा मैंने सरकार के द्वारा माननीय मंत्री जी के द्वारा कहा गया कि ये बजट अलाउ नहीं कर रहा है। राष्ट्रीय हम लोगों ने 10,000 सभी कैटेगरी में मानदेय बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया, डिमांड किया। इस मुद्दे को लेकर भी था और उसको लेकर कहा गया कि पीएफ को लेकर के वित्त मंत्रालय में मैंने प्रक्रियाधीन है, क्योंकि उसमें भी एक बहुत बड़ा बजट का मामला है और वित्त विभाग का ये पत्र है कि जितने भी अनुबंध कर्मी हैं सभी को ईपीएफ दिया जाए। तो इसीलिए ईपीएफ पे अभी तक कोई फाइनल निर्णय नहीं हो पाया। आगामी बैठक में के पहले माननीय मंत्री जी मुख्यमंत्री जी से बात कर ईपीएफ पे निर्णय लेंगे। अनुकंपा निवृत्ति को लेकर जो था कि 65 वर्ष किया जाए और अनुकंपा कहा था, चूँकि आंगनबाड़ी सेविका सहायक अध्यापकों की इसी कल्याणकारी सरकार को तो 62 साल किया गया है। हम लोगों ने 62 वर्ष का मांग किया है। माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं कि हम सीएम से वार्ता करने के बाद इस पर बात करेंगे। अन्य जो भी अनुकंपा का मामला था उसको भी शिथिल करने की बात बोला गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हम बात करेंगे। जो विगत आकलन परीक्षा हुई थी उसमें 5 क्वेश्चन त्रुटि था, उसको सुधार करने के लिए भी हम लोगों ने पूरे साक्ष्य दस्तावेज के साथ दिया है। तो विभागीय सचिव और माननीय मंत्री जी उस पर बहुत पॉजिटिव हैं, एग्रेसिव हैं। और जैक्स सेक्रेटरी जो भी विभागीय प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको कहा गया कि आगामी 12 अगस्त की वार्ता में आकलन त्रुटि का जो 5 क्वेश्चन गलत था पूरे साक्ष्य दस्तावेज के साथ हम लोगों ने दिया था। कहा गया था कि बैठक में लेके आइएगा। तो 12 तारीख को बैठक होगी एक बार फिर से। आज भी वार्ता हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री से अब बात करने की बात जो है निकलकर सामने आई है बैठक में कि मंत्री ने कहा है कि वो मुख्यमंत्री तक बातों को पहुंचाएंगे और क्या कुछ रास्ता निकलेगा ये देखने वाली बात होगी। 12 तारीख को एक बार फिर से बैठक होनी है। न्यूज़ बाइस्कोप ले कार्य विकास के साथ नीरज कुमार।